हमें क्या करना है ये बात बताई जा रही है। बोलो। हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाएं, और सामान्य पुण्य से बचे, क्योंकि वह भोगों में उलझाए। यदि भोगों में तुम उलझे, तो उससे होए पाप का बंध। भोग से बचो, पाप मत करो, और तुम हो जाओ निर्बंध। वो कहता तुम तो हमें बता दो हम क्या करें, बस तुम्हारे ये आत्मा 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 रटते रहे तो काम हो जाएगा। ये नहीं होगा। तो लिखा है ना कि मत बोलो, क्या है, काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। अब समझना, देखो जरा बहुत समझदारी से समझना। हमारा मन पापों से बचे। पाप से तो हम सबको बचना ही चाहिए, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह और मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप। हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाएं। जो जाना जिन मंदिर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए नहीं कह रहे हैं। घर में जो हम धंधा पानी में लगे हैं तो पाप ही है ना। दुकान पे आप काहे के लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा क्या है? पाप। तो ये तो पाप है, पाप का घर है दुकान। सबसे बड़ा पाप का घर है। अपना घर भोग की जगह है और दुकान कमाने की, भोग इकट्ठा करने की जगह है। तो ये कहते हैं हमारा मन पापों से बचे। पहली बात तो ये, पाप से तो बचना है, उसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। इसलिए हम जिन मंदिर में जाएंगे तो पाप से बचेंगे। आता ना, पुण्यम समग्र महम एक मना जो होमी, मैं एक मन से सारे पुण्य को होमता हूँ। कि पाप होमो, पुण्य क्यों होमते हो? कि पाप मंदिर में लाए का को, वो तो वहीं छोड़ के आए। अब यहाँ तो पुण्य को होम रहे। देखो, हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाएं। आज अपना जिन मंदिर बनाया है अपन ने, तो उसके दर्शन पूजन करने हमें जाना चाहिए, तो हम पाप से बचेंगे। सामान्य पुण्य से, सामान्य पुण्य करें नहीं लिखा आदि, सामान्य पुण्य से बचें लिखा ना। ये पाप से बचें तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन सामान्य पुण्य से क्या लिखा? बचें। क्यों? कहाँ है? क्योंकि वह भोगों में उलझा है। सामान्य पुण्य होगा तो 5 दिन के भोग मिलेंगे और हम उसमें उलझ जाएंगे। बताया ना, सामान्य पुण्य से बचें क्योंकि वह भोगों में उलझाए। यदि भोगों में तुम उलझे तो उससे होए पाप का बंध। होगा ना, भोग से बचो, पाप मत करो, और तुम हो जाओ निर्बंध, और तुम्हें बंध नहीं होगा। कितने संक्षेप में कितना कर्तव्य, हमें क्या करना है वो बता दिया है। पढ़ो इसी छंद को पढ़। हमारा मन पापों से बचे, इसलिए जिन मंदिर में जाएं, और सामान्य पुण्य से बचें, क्योंकि वह भोगों में उलझाए। यदि भोगों में तुम उलझे तो उससे होए पाप का बंध। भोग से बचो, पाप मत करो, और तुम हो जाओ निर्बंध। अरे हाँ, वो एक छंद पढ़ो। अरे मिथ्यात्व भाव को तजो, और तुम पुण्य पाप से बचो। निरंतर अपने में ही रमो, और अपने आत्म को भजो।
एक वह ही भजने के योग, एक वह ही रमने के योग, उसी से प्रगटे आत्म धर्म, उसी से कटते हैं सब कर्म। ऊपर के छंदों में व्यवहार की बात बताई थी, कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा, कैसा व्यवहार होना चाहिए है? हमारा मन पापों से बचे, वो छंद था ना। अब इसमें कहते हैं निश्चय कैसा होना चाहिए कि मिथ्यात्व भाव को तजो और पुण्य पाप से बचो। अकेले पाप से नहीं, पुण्य से भी बचो। पुण्य पाप से बचो, निरंतर अपने में ही रमो और अपने आत्म को भजो। यह ही भजने के योग्य, क्योंकि भजने के योग्य एक अपना आत्मा ही है, यही है रह रमने के योग्य। इसी से प्रगट आत्म धर्म, इसी से कटते हैं सब कर्म। निश्चय और व्यवहार दोनों धर्म आ गए। पढ़ो वही छंदन। तुम्हारा आत्म है भगवान, करो उस आत्म का श्रद्धान, करो तुम उस आत्म का ज्ञान, करो तुम उस आत्म का ध्यान। अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। अंतिम छंद है पर आज के यहाँ के प्रवचनों का, इसमें सब बात आ गई बहुत सरल भाषा में। तुम्हारा आत्मा ही भगवान है, तुम उस आत्मा का ध्यान करो, माने उसमें अपनापन करो, कुछ नहीं करना है, बस ये आत्मा ही मैं हूँ। मैं हो गया था समझ ये समझने तो बहुत सस्ता है, लेकिन होता क्यों नहीं है? वो आत्मा में अपनापन नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। हमने तो सारी दुनिया को अपना मान रखा है। आप अपने ही तो हो ना, हैं? ये सारे मुमुक्षु अपने ही हैं, और फिर सारे जैन भी अपने हैं। दिगंबर श्वेतांबर जैन है ना, तो वे भी अपने हैं, और जो हिंदुस्तानी के पराए हैं वे भी अपने ही हैं। तुम तो और बढ़ाते जाते हो, हैं? तुम अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का ध्यान। कितना कम कोर्स है, कितनी कितनी डिग्रियां चाहिए। देखो, अरे इतना करने से आप बनेंगे पर्याय में भगवान। एक बहुत पक्की बात है, पर्याय में भगवान बनने का उपाय इतना ही है। और भरत चक्रवर्ती ने वो इतना ही किया था और भगवान बन गए थे ना, हैं? यही है एकमात्र कर्तव्य, यही है अद्भुत कार्य महान। ये महान कार्य है, अद्भुत कार्य है, एकमात्र कर्तव्य है, और इसे हमें करना चाहिए। निज आत्म भगवान की महिमा अपरंपार, क्योंकि उसमें भजने से, उसे रमने से, उसमें जाने से, उसे अपना मानने से हम भगवान बन जाते हैं। तो निज आत्म भगवान की, जो अंदर में वो दूसरा भगवान है, महिमा अपरंपार, वो निज आत्म के ध्यान से हो आनंद अपार। आनंद अपार हो अपने आत्मा के ध्यान से। यही निश्चय ध्यान है, सम्यक दर्शन ज्ञान, निश्चय रत्नत्र यही धर्म महान। ये सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को अपने जीवन में धारण करो। इस पवित्र भावना से मैं अपनी बात